केंद्रीय सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वे जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काफी काम करना चाहते हैं। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। आपको यकीन दिलाता हूं कि अगले 2 वर्षों में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग इतना अच्छा होगा कि इसका सफर सिर्फ 3 घंटे का रह जाएगा। सोमवार को कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर आए गडकरी 121 किलोमीटर लंबे राजमार्ग की 4 परियोजनाओं का नींव पत्थर रखने के बाद संबोधित कर रहे थे। समृद्धि आई है कि वहाँ लाखों एकड़ जमीन पानी के नीचे आई और कुएं को पानी जो नहीं था वो पानी आ गया। तो आपको तो आपके यहाँ तो वो समस्या नहीं है। और ये जो काम हम कर रहे थे उस NGO को जिसमें मैं सहयोगी हूँ उसको वर्ल्ड अवार्ड मिला। तो मेरा आपसे अनुरोध है जम्मू कश्मीर की प्रशासन से कि नदियों के बारे में अगर वो कहेंगे और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए भी अच्छा होगा तो निश्चित रूप से ये जो श्रीनगर का जो रिंग रोड हम बना रहे हैं उसके लिए दूर से एग्रीगेट लाने के बजाय ये नदियों का ही अगर ये पूरा मटेरियल अगर हम निकाल कर करेंगे तो विन विन सिचुएशन सबको है, जिससे बाढ़ के कारण कभी श्रीनगर का नुकसान भी नहीं होगा। कोरोना काल के दौरान कर्मचारियों के भविष्य निधि फंड में हुई हेराफेरी की मिली शिकायतों के बाद CBI ने सोमवार को जम्मू कश्मीर प्रोविडेंट फंड कार्यालय में छापा मारकर रिकॉर्ड जब्त कर लिया। CBI के अधिकारी रिकॉर्ड खंगाल कर जांच में जुटे हैं कि ये घोटाला कितने का है और इसमें कौन कौन अधिकारी शामिल रहे हैं। CBI के 13 अधिकारियों की टीम 4 वाहनों में जम्मू के रेल हेड कॉम्प्लेक्स में जम्मू कश्मीर प्रोविडेंट कार्यालय में पहुंची। CBI अधिकारियों ने कर्मचारियों के फंड सेक्शन के तमाम रिकॉर्ड और फाइलों को अपने कब्जे में ले लिया। सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई जांच देर रात तक जारी रही। जम्मू संभाग के राजौरी जिले के थाना मंडी के द्रहाल में एक निजी स्कूल के 32 विद्यार्थियों सहित सोमवार को कुल 117 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। दूसरी ओर श्रीनगर जिले में करीब 1 महीने बाद संक्रमण के मामलों में थोड़ी कमी देखने को मिली। अब तक प्रदेश में कुल 3,29,125 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 118 और मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब तक 3,23,190 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राजौरी जिले में संक्रमण की स्थिति से यहां के स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के माथों पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों तक हथियार पहुंचाने की एक बड़ी साजिश को सोमवार शाम को सीमा सुरक्षा बल के सतर्क जवानों ने नाकाम कर दिया। सीमा सुरक्षा बल की 92वें बटालियन के जवानों ने जम्मू जिले के अखनूर के परगवाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब छिपाए गए हथियारों के जखीरे को पकड़ लिया। इसमें 4 पिस्तौलें, इनकी 8 मैगजीन, 100 गोलियों के अलावा करीब 1 किलोग्राम हेरोइन व 3.25 लाख रुपए की नकली करेंसी शामिल है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ऊंचाई वाले कई अग्रिम क्षेत्रों में अपने जवानों के लिए नई मॉड्यूलर कंटेनर आधारित आवास स्थापित किए हैं। क्षेत्र में भारतीय सैनिकों की तैनाती के जवाब में उसने ये कदम उठाया है। ये टेंट अन्य स्थानों के अलावा काशिंगोंग, मांजा, हॉट स्प्रिंग्स और चुरुक के पास लगाए गए हैं, जो क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच तनाव को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को अब मीडिया की स्वतंत्रता की फिक्र सताने लगी है। उन्होंने सोमवार को प्रदेश में विशेषकर कश्मीर में पत्रकारों की प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए भारतीय प्रेस परिषद से एक जांच समिति भी घाटी भेजने का आग्रह किया है। उन्होंने इस संदर्भ में प्रेस परिषद को एक पत्र भी लिखा है। इस बीच उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ग्रीष्मकालीन राजधानी में पार्टी कार्यालय के बाहर मीडिया की स्वतंत्रता और अधिकारों की तथाकथित हनन के खिलाफ एक रोष प्रदर्शन भी किया। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में विकास के सभी प्रोजेक्ट निर्धारित समय पर पूरे होने चाहिए। विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि कठुआ, डोडा, अनंतनाग, बारामूला के मेडिकल कॉलेजों और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जम्मू का ढांचागत कार्य दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने निर्माण एजेंसियों से कहा कि बख्शीनगर जम्मू के बोन एंड जॉइंट अस्पताल, एम्स अवंतीपुरा और ललदेद अस्पताल में गायनेकोलॉजिकल ब्लॉक का कार्य जल्द पूरा किया जाए। उच्च शिक्षा क्षेत्र में ढांचागत विकास कार्यों का जायजा लेने पर मुख्य सचिव को बताया गया कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस सैफुपुरा,
IIT जम्मू, IIM जम्मू का कार्य क्रमशः अक्टूबर 2021, अप्रैल 2023 और अक्टूबर 2022 तक पूरे हो जाएंगे। कश्मीर में भारतीय सेना के 10 और आर्मी गुडविल स्कूल स्मार्ट हो गए हैं। डिजिटलीकरण अभियान के तहत इन स्कूलों में 128 कक्षाओं को आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से स्मार्ट बनाया गया है। इन स्कूलों को सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से उन्नत और डिजिटलाइज किया है। बारामूला जिले के बोनियार में आर्मी गुडविल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सेना के 15 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने इनका उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के दूरदराज इलाकों में सेना के 28 गुडविल स्कूल हैं। इनमें से 16 स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं स्थापित कर दी हैं। बाकी 12 आर्मी गुडविल स्कूलों को डिजिटलाइज किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A की समाप्ति लोगों के हित में रही है। इससे प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश व रोजगार मिलने की राह खुली है। प्रदेश में भूमि खरीदने की राह में 370 ही सबसे बड़ी बाधा थी। जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों में तेजी आने की बात कहते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि यहाँ निवेश के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए साधन पैदा होंगे। इससे आतंकवादी युवाओं को गुमराह नहीं कर पाएंगे। यहाँ ओल्ड एज होम कितने हैं उस जिले में कि क्यों ना नहीं है। वहाँ अगर NGO अप्लाई करता है तो उनको हम ओल्ड एज होम देंगे और आश्रम स्कूल है, हॉस्टल है, ऐसी जो स्कीम है उसके लिए हम मदद करेंगे। लेकिन मैं अगली बार मैं आऊँगा तो इसका पूरा जायजा ले लूँगा। लेकिन अभी अधिकारियों से मैं बात करके उनकी क्या प्रॉब्लम है या हमारी तरफ से उनको क्या मदद चाहिए इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। हंदवाड़ा में सहकर्मी द्वारा गलत पहचान के चलते चली गोली में पुलिसकर्मी अजय धर की जान जाने पर कश्मीरी संगठनों ने सवाल खड़े किए हैं। सोमवार शाम को बनन कश्मीर ने अजय धर को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सरकार से मांग की गई कि पूरे मामले की जांच कराई जाए कि आखिर गोली कैसे चली। इसके पीछे कोई दूसरा कारण तो नहीं। कैंडल मार्च में अजय धर के पहचान वाले लोगों, मित्रों व रिश्तेदारों ने भाग लिया। वो कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर को खून से सींचा।